बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और आज हम उसी टॉपिक को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल यूनिट वेक्टर्स। अब हमने जिस तरह बेटा सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में बताया था कि कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स को हमने सिलेंड्रिकल यूनिट वेक्टर्स में कन्वर्ट किया था, तो इसी तरह अब हम कार्टेशियन को स्फेरिकल में कन्वर्ट करेंगे। मीन कहने का कि हमारे पास जो रिजल्ट लास्ट पे बनना चाहिए वो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए। लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे जिस तरह ये दिखाया गया मैट्रिक्स फॉर्म में कि हमारे पास कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स आने चाहिए और वो इस तरह शो करवाने चाहिए। वो राइट साइड पे हमारे पास जो है वो सिलेंड्रिकल स्फेरिकल यूनिट वेक्टर्स आने चाहिए। अगर सिलेंड्रिकल की बात है तो सिलेंड्रिकल आएंगे, स्फेरिकल हो तो बात है तो स्फेरिकल्स यूनिट वेक्टर्स यहाँ पे शो होंगे। बहुत आसान है बेटा टॉपिक, जिस तरह मैंने सिलेंड्रिकल का करवाया था आपको वैसे ही टॉपिक ये भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट द यूनिट वेक्टर्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। अब बच्चों स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं ये आपको जुबानी याद होने चाहिए। ये मैं पहले कई बार बता चुका हूँ आपको। ई आर ये हमारे पास साइन थीटा कोस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कोस थीटा के। इसी तरह ई थीटा हमारे पास होता है वो इज इक्वल टू कोस थीटा कोस फाई आई प्लस कोस थीटा साइन फाई जे माइनस साइन थीटा के। एंड ई फाई जो है इज इक्वल टू माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे। ये तीन इक्वेशंस हमारे पास है। ये मैंने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में यूनिट वेक्टर्स की इक्वेशन लिख दी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे बच्चों कि हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन वन को साइन थीटा के साथ और इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा के साथ। तो हमारे पास और फिर उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर रिजल्ट नीचे वाला हमें हासिल हो जाएगा। अब बेटा ये ऐसे करने का हमारा पर्पस क्या है कि साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई क्यों करना है और इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई क्यों करना है। बच्चों हमारा जो टारगेट है यहाँ पे वो ये है सिंपली कि आपने कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स को स्फेरिकल यूनिट वेक्टर्स में दिखाना है। मतलब लेफ्ट साइड पे आपके पास आई जे के और राइट साइड पे ई आर ई थीटा ई फाई शो होना चाहिए। तो इस पर्पस के लिए इस को चीज़ों को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को पहले साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और इस इक्वेशन को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड करते हैं। देखिए अब लेफ्ट साइड में इसके साथ साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया इस सारी इक्वेशन को और इस सारी इक्वेशन को कॉस थीटा से साथ मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड कर लिया। तो साइन थीटा ई आर प्लस कॉस थीटा ई थीटा, तो यहाँ पे राइट साइड पे विच इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों के साथ बेटा हमने इसका तो हमारे पास यहाँ पे फिर क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई आई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई जे, ठीक है, प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा के आ जाएगा। इसी तरह से प्लस हमने करना था इसको कॉस के साथ मल्टीप्लाई करना था, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई जे आई आ गया। यहाँ पे जब कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई जे ये जनरेट हो गया और माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा के यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमने यहाँ से देखते हैं गौर से कि जो हमारे पास ये आई वाला कंपोनेंट है, ठीक है, और ये आई वाला कंपोनेंट है। यहाँ से कॉस फाई कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ से कॉस फाई आई जो है वो कॉमन निकाल लेता हूँ। रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा प्लस इसी तरह से बच्चों जे वाले में हमारे पास जो है वो साइन देखें जे वाले कंपोनेंट में, इस जे वाले कंपोनेंट में साइन फाई और साइन फाई कॉमन आ रहा है। तो साइन फाई में कॉमन निकालता हूँ बाहर तो पीछे क्या रह जाएगा साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा और साथ बार जे कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे जब इनमें से के कॉमन सिर्फ आ रहा है, मैं के कॉमन निकालता हूँ तो वैसे साइन थीटा भी आ रहा है कॉस थीटा भी आ रहा है तो बेटा ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने के कॉमन निकाल के ये दोनों कैंसिल कर दिए क्योंकि सेम टर्म्स आ रही थी।
बेटा जब आमने-सामने वैल्यूज़ कैंसल होती है तो आंसर हमेशा 0 आता है, इस वजह से वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ क्रिएट हुई है बेटा, ये चीज़ इक्वल टू 1 होती है, तो सिंपली हमारे पास cos phi i रह जाएगा प्लस यहाँ पे ये भी 1 के इक्वल होती है, तो sin phi j रह जाएगा। दिस इज़ एन इक्वेशन नंबर 4, ये जनरेट होगी इक्वेशन 4। अब हमें हमारे पास बच्चों क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा कि अब हम यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे हम जो हमारे पास इक्वेशन 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos phi के साथ और इक्वेशन 3 जो है ये वाली, इसको मल्टीप्लाई करेंगे sin phi के साथ और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। अब देखिएगा गौर से बच्चों यहाँ पे cos phi से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं लिखता हूँ sin phi sin थीटा यहाँ पे आ जाएगा cos phi और साथ e आ जाएगा प्लस यहाँ पे cos थीटा cos phi और e थीटा आ जाएगा, माइनस करेंगे अब हमने करना है इस इक्वेशन से जिसको cos sin से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा sin phi e phi इज इक्वल टू, हमारे पास अब देखेंगे, अब पहले ये आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो cos के साथ cos स्क्वायर phi i प्लस sin phi और cos phi j आ गया माइनस फार्मूले का, क्योंकि हमने वो माइनस करने के लिए कहा है, और उसके बाद माइनस इन ब्रैकेट में आ जाएगा ये, और फिर इसको मल्टीप्लाई साइन से करना था क्वेश्चन को, तो sin स्क्वायर phi i प्लस sin phi cos phi j, ये ब्रैकेट बंद यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट बच्चों जब इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, cos स्क्वायर phi i प्लस sin phi cos phi j, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin स्क्वायर phi i माइनस sin phi cos phi j आ जाएगा। अब ये बेटा फैक्टर sin phi और cos phi j, ये बेटा कंपोनेंट इससे कैंसिल हो गया, रिमेनिंग ये और ये बचा, और यहाँ से बच्चों ये cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi, इसमें से कॉमन i निकालेंगे तो ये बेटा इक्वल टू 1 होता है हमारे पास, तो सिंपली पीछे i रह जाएगा और ये सारे का सारा एज इट इज नीचे ऐसे ही आता जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्रिएट हो गई जिसमें i इज इक्वल टू इस इक्वेशन के बन गया, जिसमें हमारे पास ई आर का कंपोनेंट हमारे पास ये है साइन थीटा कॉस फाई, और ई थीटा का कंपोनेंट जो बना है हमारे पास वो कॉस थीटा कॉस फाई, और ई फाई का जो कंपोनेंट क्रिएट हुआ है वो साइन फाई क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 जो है हमारे पास, इक्वेशन 4 जो थी उसको अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने बच्चों एक तरह चीज ध्यान में रखनी है, पहले हमने इस इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करवाया था cos फाई के साथ, अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे sin फाई के साथ। ठीक है, और पहले जब cos फाई से मल्टीप्लाई करवाया था तो बच्चों फिर हमने इक्वेशन 3 को हमने sin फाई से मल्टीप्लाई करवाया था। ठीक है, अगर इसको cos से मल्टीप्लाई करवाया, बच्चों देखें जब हमने पहले इसको इस इक्वेशन को हमने फोर्थ इक्वेशन को cos से मल्टीप्लाई करवाया और इस इक्वेशन को sin से मल्टीप्लाई करवाया, sin फाई से। अब जब हम नेक्स्ट j क्रिएट करना है तो उसके लिए हमने देखना है कि जो इक्वेशन 4 है उसको sin से मल्टीप्लाई करवाना है, sin फाई से, मतलब इसको sin फाई से मल्टीप्लाई करवाना है, और जो इक्वेशन 3 है उसको cos फाई से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, मतलब उलट कर देना है अब आपने। तो इससे हमारे पास फिर उनको ऐड करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था, अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास वहां से क्या जनरेट हो जाएगा, जे वाली इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करवाने के बाद साइन के साथ और फिर ऐड किया है तो साइन फाई साइन थीटा ई आर प्लस साइन फाई कॉस थीटा ई थीटा प्लस कॉस फाई ई फाई आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, इसी तरह से राइट साइड पे करवाएंगे तो साइन फाई कॉस फाई आई प्लस साइन स्क्वायर फाई जे प्लस इनटू ब्रैकेट आ जाएगा माइनस साइन फाई कॉस फाई आई प्लस कॉस स्क्वायर फाई जे, ये क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अब यहाँ पे नोट करें यहाँ पे कि ई आर का कॉफिशेंट हमारे पास यहाँ पे साइन फाई साइन थीटा है, और ई थीटा का कॉफिशेंट हमारे पास है साइन फाई कॉस थीटा, और ई फाई का कॉफिशेंट सिंपली कॉस फाई है। और यहाँ से जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो बच्चों हमारे पास ये वैल्यूज दो कैंसिल हो जाएंगी, आई वाली सिंपली हमारे पास जे वाली रह जाएगी, और साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 होता है तो वो हमारे पास 1 वैसे जे से मल्टीप्लाई होगा जब, तो हमारे पास सिंपली जे रह जाएगा। दिस इज एन इक्वेशन नंबर 6, ये क्रिएट हो गई। अब ई आर का जो कॉफिशेंट है वो साइन फाई साइन थीटा है, और ई थीटा का कॉफिशेंट है साइन फाई कॉस थीटा, और ई फाई का कोफिशिएंट जो है वो cos फाई है। इसके बाद बच्चों अब हमने लास्ट k वाला इक्वेशन क्रिएट करना है, तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को बेस बनाएंगे। अब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा के साथ और इक्वेशन 2 को sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये बच्चों इक्वेशन हमारे पास 1 है,
इसको कॉस फाई के साथ कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई और इसको साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को। ओके, देखिए जरा, इक्वेशन 1 को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 को sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई, और फिर हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हमने सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद ऐड करना है, फिर थर्ड जो वाली जब क्रिएट करनी है उसमें भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा cos थीटा ई आर माइनस साइन थीटा ई थीटा क्रिएट हो गया। इसी तरह से बेटा ये हमारे पास राइट साइड पे भी क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही हमने बेटा आई वाले और आई वाले फैक्टर्स को इकट्ठा कर दिया, मतलब इनमें से आई कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग साइन थीटा कॉस फाई रह गया, और इधर से माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई रह गया। ठीक है, प्लस इसी तरह जे वाले में से जे कॉमन निकाल लिया और के वाले में से के कॉमन निकाल लिया। तो ये नोट करते हैं बेटा, आई और आई वाला कैंसिल हो गया, जे और जे वाला भी कैंसिल हो गया, कॉफिशिएंट मतलब कॉफिशिएंट्स कैंसिल हो गए। सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के वाला रह गया कॉफिशिएंट। ये बेटा ये वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई जब के से होगा तो बेटा सिर्फ के रह जाएगा, तो हमारे पास ये चीज क्रिएट हो जाएगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो अब हमारे पास आई जे के तीनों इक्वेशंस क्रिएट कर ली हमने। देखिए जरा बच्चों, ये हमने सबसे पहले आई वाली इक्वेशंस क्रिएट की है, ये वाली इक्वेशन आई वाली इक्वेशन क्रिएट की है, फिर उसके बाद हमने बच्चों जे वाली इक्वेशन क्रिएट की है, और उसके बाद बेटा हमारे पास इक्वेशन के वाली क्रिएट की है। अब इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे, 5 6 और 7 को कैन बी रिटन एज, अब आई जे के इधर लिख दिया लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये जो राइट साइड पे आ रहा था मैंने इसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया। ठीक है, अब आई का जो कॉफिशिएंट था ई आर वाला वो पहले आएगा। ठीक है, फिर ई थीटा वाला कॉफिशिएंट आएगा, फिर ई फाई वाला कॉफिशिएंट आएगा, वो लिख दिया। इसी तरह से जे का होगा, जे का हमारे पास जो है वो दूसरी इक्वेशन जो थी उसमें ई आर का कॉफिशिएंट क्या है, साइन फाई साइन थीटा, इसी तरह से ई थीटा का साइन फाई कॉस थीटा। अब देखिए मैंने वैसे लिखा हुआ है, साइन फाई साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा, इसी तरह से लास्ट वाला है कॉस फाई। तो अब के वाला बेटा कॉफिशिएंट हमारे पास के में देखेंगे तो हमारे पास ई आर का कॉफिशिएंट है कॉस थीटा, और ई थीटा को कॉफिशिएंट माइनस साइन थीटा, और इसमें ई फाई को कॉफिशिएंट नहीं है, वो जीरो आ जाएगा। तो फिर लिख देंगे ई आर ई थीटा और ई फाई यहाँ पे लिख देंगे। तो बेटा ये मैट्रिक्स नोटेशन है ऊपर वाली तीन इक्वेशंस की। तो ये हमने क्रिएट कर दिया कि हमारे पास जो कार्टिजियन यूनिट वेक्टर्स थे उसको हमने इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ओके, नेक्स्ट है बच्चों पोजीशन वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वो कैसे निकालते हैं बेटा, सिंपली बहुत आसान है। स्फेरिक पोजीशन वेक्टर वैसे आपको पता है कि कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, वो हमने बात पढ़ी हुई है, वो है r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है, मुझे x की वैल्यू पुट करनी है, मुझे y की वैल्यू पुट करनी है, मुझे z की वैल्यू पुट करनी है, आई जे के की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमने प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड की हुई है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में उसकी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। एक्स की वैल्यू हमें पता है आर साइन थीटा कॉस फाई होती है, वाई की वैल्यू बच्चों हमारे पास होती है आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड इज इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा। ये हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स वाई और जेड की। ओके, अब आई जे के की वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई है, वो मैंने लिख दी, आई की वैल्यू जे की वैल्यू और ये के की वैल्यू। अब सिंपली हमने जैसे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में किया था, उसमें हमने सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लिखी थी और आई जे के की वैल्यू लिखी थी। अब आप इन वैल्यूज को इसमें इक्वेशन में पुट कर दें, आर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन जो इक्वेशन है पोजीशन वेक्टर की, उस इक्वेशन में पुट कर दें। तो यहाँ पे x की वैल्यू r साइन थीटा कॉस फाई, i की वैल्यू आ जाएगी ये सारी की सारी, फिर उसके बाद प्लस, फिर ये y की वैल्यू आ गई r साइन थीटा साइन फाई, फिर j की वैल्यू सारी की सारी आ जाएगी, प्लस फिर z की वैल्यू आ जाएगी r कॉस थीटा, और फिर k की सारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट बेटा आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली वन बाय वन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले r साइन थीटा कॉस फाई को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये कॉस स्केयर फाई बन जाता है और साइन स्केयर थीटा बन जाता है, और ई आर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और आर भी आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों आर साइन थीटा कॉस स्केयर फाई ई थीटा आ जाएगा, और माइनस आर साइन थीटा साइन फाई कॉस फाई ई फाई आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये तीन इक्वेशन एलिमेंट्स आ गए। अब इसी तरह नेक्स्ट को करेंगे, प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जब मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो हो गया साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर फाई ई आर, प्लस आर साइन थीटा साइन स्केयर फाई कॉस थीटा ई थीटा, प्लस आर साइन थीटा साइन फाई कॉस फाई ई फाई आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसी तरह से
बच्चों नेक्स्ट के लिए हमारे पास वो आ जाएगी आर कॉस के थीटा ई आर माइनस आर कॉस के कॉस थीटा साइन थीटा ई थीटा आ जाएगा। अब बच्चों जिसमें मैंने टिक लगाए हुए हैं तीनों, ठीक है, ये ई आर ई आर ई आर, इन तीनों में से ई आर कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। अच्छा इसमें भी मैंने आगे मजीद कॉमन निकाला है, मतलब आर साइन स्क्वायर थीटा आर साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन निकालिए, रिमेनिंग हमारे पास रह चुका है कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस ये आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा, ई थीटा ई थीटा ई थीटा, इनमें से बच्चों देखें गौर से आर साइन थीटा कॉस थीटा, आर साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारे पास आर साइन थीटा कॉस थीटा ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब देख लें जरा यहाँ पे आर साइन थीटा कॉस थीटा जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह चुका है, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा कॉस आर साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन निकाले, पीछे रह गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस फिर यहाँ पे रह जाएगा साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो ये हमारे पास रह चुकी है, और उसके बाद लास्ट वाला बच्चों हमने एज इट इज लिख दिया है आर साइन थीटा कॉस थीटा, जो भी थीटा निकाल सकते थे कॉमन यहाँ पे, लेकिन मैंने नहीं निकाला, मैंने एज इट इज साइड पे रख दिया माइनस आर साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि मुझे पता था ये वैल्यू इक्वल टू मैंने 1 बनानी है, इस वजह से मैंने इसको ऐसे रहने दिया, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे बेटा लास्ट वाली जो है ई फाई, इनमें से ई फाई कॉमन निकाल के कॉमन निकाल लिया हमारे पास, जो ई फाई और ई फाई वाला, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग जो रह चुका है यहाँ पे वो आर साइन थीटा साइन फाई कॉस फाई माइनस आर साइन थीटा साइन फाई कॉस फाई रह जाएगा, ठीक है। ये सारी बेटा वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या रह जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा, अब इसमें से ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास आर कॉस के थीटा रह जाएगा, तो सिंपली अब आर कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे पीछे साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा रह जाएगा, और ई आर बाहर ऐसे प्लस इसी तरह से आर साइन थीटा कॉस थीटा, ये ऐसे ही आ गया, इसमें से आर कॉमन निकाल लिया, और साथ ही हमारे पास माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे ये भी 1 के इक्वल हो जाएगी, ई थीटा आ जाएगा, और प्लस लास्ट पे हमारे पास जो है वो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बच्चों इसको फिर हम देखते हैं मजीद कि हमारे पास ये वैल्यू बेटा इक्वल टू 1 होती है, तो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1 होता है, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक यूनिटी है, तो आर ई आर आ जाएगा, प्लस ये कैंसिल होने के बाद आंसर 0 आ जाएगा, तो सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ से आर जो क्रिएट होगा वो आर ई आर यूनिट वेक्टर क्रिएट हो जाएगा। दिस इज अ पोजिशन वेक्टर इन spherical polar coordinates, okay। नेक्स्ट है बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब यहाँ पे रिलेशनशिप बताना है हमने कार्टेशियन और स्फेरिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर का, ठीक है। सबसे पहले ये इसी तरह का रिलेशनशिप हमने बच्चों आपके जो मैंने सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स करवाए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले देखते हैं अ वेक्टर ए इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कंपोनेंट इज रिटन एज। अब वेक्टर ए हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कंपोनेंट में हमने लिख दिया, वो ये होता है a1i प्लस a2j प्लस a3k, दिस इज एन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो उसने हमें रिलेशनशिप कहा भी यही था कि कार्टेशियन और स्फेरिकल कंपोनेंट का आपस में रिलेशनशिप बताओ। तो पहले हमने स्टार्ट कर लिया कार्टेशियन से, और वहां से हम स्फेरिकल क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट फिर हम सिमिलरली करके हम नेक्स्ट फेज में क्या करेंगे, जो हमारा टारगेट होगा वो स्फेरिकल लेट करेंगे और फिर सिलेंड्रिक कार्टेशियन क्रिएट करेंगे। बेटा थोड़ी सी बात गौर से सुने, मैं सिंपली यहाँ पे दो बातें बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस रिलेशनशिप में हम दो तरह से अपने टारगेट को अचीव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्टेशियन वेक्टर लेट करेंगे, कार्टेशियन कंपोनेंट में वेक्टर को लेट करेंगे, जैसे मैंने ये लेट किया हुआ है, और वहां से मैं आगे क्रिएट क्या करूंगा, स्फेरिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, मतलब रिलेशनशिप क्रिएट करूंगा। और नेक्स्ट जो है दूसरे फेज में बच्चों सिमिलरली करके मैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ए वेक्टर जो होगा उसको लिखूंगा, और देन फिर वहां से रिलेशन क्रिएट करूंगा। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कंपोनेंट से, ये मैंने लिख दिया, इसको नाम इक्वेशन 1 का कह दिया। आई जे के जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसकी वैल्यू होती है वो मैं पुट करूंगा यहाँ पे, देखें जरा मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की आई जे के की इन टर्म्स ऑफ ई आर ई थीटा ई फाइव, तो ये आई की वैल्यू हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये होती है, प्लस ए टू जे की वैल्यू ये होती है, ठीक है, प्लस ए थ्री के की वैल्यू हमारे पास बच्चा ये होती है कॉस थीटा ई आर माइनस साइन थीटा ई थीटा,
ठीक है, ये क्रिएट कर लिया। और उसके बाद बच्चों अब हम इसको A1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, A2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और A3 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के साथ ही मैं एन में से ER कॉमन निकाल लूंगा, जो ताकि स्टेप हमारा एक शॉर्ट हो जाए। अब ER तीनों में से ER कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा A साइन थीटा कॉस फाइव, ओके, प्लस यहाँ पे A2 साइन थीटा साइन फाइव, ठीक है, प्लस A3 कॉस थीटा रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बेटा ई थीटा में देखते हैं तो कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस A2, यहाँ पे A2 आएगा क्योंकि A1 मल्टीप्लाई हो रहा है, A1 आ जाएगा, प्लस इसी तरह से A2 कॉस थीटा साइन फाइव माइनस A3 साइन थीटा आ जाएगा ई थीटा में, प्लस उसके बाद बच्चों लास्ट पे आ जाएगा E5 कॉमन निकालेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा A1 साइन फाइव माइनस का। ठीक है, उसके बाद प्लस का A2, ये मल्टीप्लाई जो हो रहा है A2 इधर A2 कॉस फाइव यहाँ पे आ जाएगा और E5 आ जाएगा, क्योंकि इसमें E5 वाला कंपोनेंट लास्ट वाले में नहीं है तो इस वजह से वो जीरो होगा, लिखने का फायदा नहीं है। तो बट ये हमारे पास हमने रिलेशन क्रिएट कर लिया ए वेक्टर का, किस तरह हमने आई जे के की वैल्यू पुट करके कार्टेशियन जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स में हमने जो ए वेक्टर लिया था उसमें आई जे के की वैल्यू पुट की और देन हमने वहां से एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया। ओके, अब इसी तरह हम क्या करेंगे बच्चों, इसी तरह से हम आगे फिर लिखेंगे स्फेरिकल, बट इन स्फेरिकल कंपोनेंट। लेकिन अब देखते हैं स्फेरिकल कंपोनेंट्स में क्या होता है। स्फेरिकल कंपोनेंट में बच्चों ये होता है कि हमें पता है कि A इज इक्वल टू AR प्लस ए थीटा प्लस E5 होता है। अगर मुझे कहा जाता सिलेंड्रिकल कंपोनेंट में बताया तो फिर मैं लिखता यहाँ पे AR ए थीटा AZ ओके। तो हमने लिखने के बाद अब बेटा हम यहाँ पे इसका कंपैरिजन करवाते हैं इस इक्वेशन के साथ, क्योंकि ए ये इसके इक्वल है, इधर भी ए इसके इक्वल है, तो हम लेफ्ट साइड के इक्वल है तो हम कह सकते हैं राइट साइड भी राइट साइड के इक्वल होगी। अब ER कोफिशिएंट के इक्वल है तो सिंपली A1 इक्वल आ जाएगा इस पूरे के पूरे फैक्टर के। ओके बेटा, ये यहाँ पे A1 ये इक्वल आ जाएगा ये सिंपली पूरे के पूरे फैक्टर के। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट ए थीटा इक्वल आ जाएगा इस पूरे के पूरे फैक्टर के। ठीक है, इसी तरह से बच्चों ये लास्ट वाला E5 वाला जो है वो A5 के इक्वल आ जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। AR पूरे के इक्वल, ए थीटा इस पूरे के इक्वल और A5 जो है ये इस लास्ट वाले पूरे के इक्वल आ गया। ओके, इसी तरह से बच्चों हम यहाँ पे इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं। AR ए थीटा A5 ऐसे नीचे आ गया। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट छोड़ देंगे A1 A2 और A3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा कॉस फाइव ये आ जाएगा, साइन थीटा साइन फाइव ये आ जाएगा और कॉस थीटा यहाँ पे आ गया। इसी तरह से ये कॉस थीटा कॉस फाइव आ गया, कॉस थीटा साइन फाइव आ गया, माइनस साइन थीटा आ गया। इसी तरह से माइनस साइन फाइव आ गया, कॉस फाइव आ गया और यहाँ पे हमारे पास बच्चों जीरो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब अ, इसी तरह से बच्चों हमने क्या करना है, इसी तरह से हमने नेक्स्ट को भी क्रिएट करना है। लेकिन एक बात बेटा ध्यान में रख लें, अब यहाँ पे मैंने एक स्टेप लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पे हमें यह लिखना चाहिए था क्योंकि ये A1 A2 और A3 मैंने नहीं लिखा साइड पे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आना चाहिए था कि A1 A2 A3, तभी जाके ये मैट्रिक्स नोटेशन बनेगी ना बच्चों। क्योंकि जब ये इसको रोज को फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट कॉलम के साथ तभी ये पहली चीज बनेगी, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये बन जाएगी, फिर थर्ड रो को इसके साथ ये थर्ड थ्री चीज बन जाएगी। ठीक है ना, तो इसी तरह से बच्चों सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करते हैं कि पहले मैंने स्टार्ट में लेट किया था कार्टेशियन में कंपोनेंट को, तो अब मैं स्फेरिकल कंपोनेंट में वेक्टर को लेट करूंगा ए वेक्टर को, और फिर लास्ट पे क्रिएट क्या करूंगा A1 A2 A3 जो इधर आ रहा है राइट साइड पे वो इधर आ जाएगा और A1 AR ए थीटा A5 वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को जरा ध्यान में रखना है आपने। सिमिलरली बच्चों क्या होगा, अ वेक्टर ए इन स्फेरिकल कंपोनेंट कैन बी रिटन एज, तो वो लिख दिया हमने जैसे मैंने पहले बोला था अभी। तो फिर हमने ER E थीटा E5 इनकी वैल्यूज को हमने पुट करना है
जिस तरह मैंने प्रीवियसली पुट करके दिखाया आपको कि हमने ई आर, यहाँ पे था ई आर, ई थीटा, ई फाई, उनकी वैल्यूज को इक्वेशन के अंदर पुट किया, फिर हमने मल्टीप्लाई करवाना है जिस तरह मैंने अभी मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कंपैरिजन करवाना है। सिमिलरली बेटा वर्किंग यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करनी है कि ई आर, ई थीटा, ई फाई की वैल्यूज जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई हैं, आपको अगर याद नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर खोल के चेक कर लें कि ई आर, ई थीटा, ई फाई की वैल्यूज क्या है, तो वहाँ यहाँ पुट करें और उसको मल्टीप्लाई करवाएं, उसके बाद इसको कंपेयर करवाएं, और कंपेयर करवाने के बाद उसकी जो आपने मैट्रिक्स नोटेशन लिखनी है उसमें ये आ जाएगा A1, A2, A3, और ये कंपोनेंट्स आ जाएंगे, और ए आर, ए थीटा, ए फाई यहाँ पे ऐसे क्रिएट हो जाएगा। होपफुली आपको बच्चों ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बच्चों, वो है एक्सप्रेशन फॉर आर्क लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। सिंपली हमने जिस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बताया था आर्क लेंथ, एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, तो इसी तरह फिर हमने सिलेंड्रिकल के अंदर बताया, इसी तरह अब बेटा हम जो है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पढ़ी हुई है वो हम लिखते हैं ताकि हमारे लिए वर्किंग करना जरा आसान हो जाए। इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स वी हैव u1 इसको r कंसीडर करेंगे, u2 को थीटा कंसीडर करेंगे, u3 को फाई कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये u1, u2, u3 तो हमारे पास हमने जब पढ़ा था, चैप्टर स्टार्ट किया था, वो तो कर्वीलिनियर पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने पढ़ा था ना। तो अब हम उस जनरल जो कर्वीलिनियर पोलर कोऑर्डिनेट्स है उनको हम बच्चों स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे हमने सिलेंड्रिकल में वर्किंग की थी। तो u1 को इक्वल टू r के फर्ज के लिए, u2 को थीटा के, u3 को फाई के। क्यों? क्योंकि हमें इस बात का पता है बच्चों कि हमारे पास स्फेरिकल में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं r, थीटा और ये फाई। ये बेटा हमारे पास जो है वो तीन इस तरह हम लिखते हैं। अगर बात करता हूँ सिलेंड्रिकल के अंदर तो उसमें हम पॉइंट को कैसे लिखते हैं, लिखते हैं r, थीटा और z। और अगर मैं बात करता हूँ कार्टेशियन में तो उसमें लिखते हैं x, y और z। तो ये हमने तीन चीजें सीख चुके हैं प्रीवियसली, तो वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अब हम बात करेंगे r, थीटा और फाई में। तो u1 इज इक्वल टू r, u2 इज इक्वल टू थीटा एंड u3 इज इक्वल टू बच्चों फाई। इसी तरह से बच्चों अब हम क्या करेंगे, E1 इज इक्वल टू ई आर, ई जेड इज इक्वल टू ई थीटा एंड E3 इज इक्वल टू ई फाई। और H1 is equal to HR which is equal to 1, H2 is equal to H theta which is equal to R and H3 is equal to H phi is equal to R sin theta। ये प्रीवियस हम फाइंड कर चुके हैं। अब बच्चों हमने आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला पढ़ा था ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, वो ये पढ़ा था कि ds स्क्वायर which is equal to h1 स्क्वायर du2 du1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर du2 स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर प्लस du3 स्क्वायर। अब सिंपली ये वैल्यूज जो मैंने अभी ऊपर बताई हैं आपको, वो इसके अंदर पुट कर देंगे। तो h1 की वैल्यू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में 1 होती है, h2 की वैल्यू r होती है और h3 की वैल्यू r sin थीटा होती है। u1 को r कहते हैं, u2 को हम थीटा कहते हैं, u3 को हम फाई कहते हैं। तो उसके बाद पुट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन जो है वो आर्क लेंथ एलिमेंट का है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। सिमिलरली एरिया एलिमेंट्स को भी देखेंगे, पहले लिखेंगे जनरल फार्मूला ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, वो DA1। मैंने बोला था कि अगर A1 लिखा हो तो मतलब अब A1 नहीं आएगा, यहाँ पे बाकी आएंगे, मतलब H2, H3, DU2, DU3। इसी तरह अगर A2 की बात करता हूँ तो A2 नहीं आएगा, मतलब उसके नहीं आएंगे एलिमेंट्स, तो H1 और H3 आएगा, DU1, DU3। इसी तरह से A3 की बात कर रहे हैं। तो अब इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में वही जो ऊपर वाली वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे H2 की वैल्यू हमारे पास r होती है, H3 की वैल्यू r sin थीटा होती है, u को हम बोलते हैं थीटा, u2 को u3 को बोलते हैं हम फाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज बन जाएगी DA1, इसी तरह DA2, इसी तरह से DA3 बेटा क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली बेटा वॉल्यूम एलिमेंट फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम एलिमेंट में भी हम ऐसे देखेंगे कि वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है ना ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, वो क्या होता है बेटा, dv इज इक्वल टू h1, h2, h3, du1, du2 और du3। ठीक है, तो इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा बच्चों, हम h1, h2, h3, मतलब h1 की वैल्यू 1 थी, h2 की वैल्यू r थी, h3 की वैल्यू r sin थीटा थी, तो यहाँ पे r आ जाएगा, थीटा आ जाएगा और फाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये जो रिलेशन क्रिएट होगा, तो वो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, जब हमें वॉल्यूम एलिमेंट बताना हो किसी भी चीज का। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक बेटा एक्सप्रेशन फॉर जैकोबियन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली प्रीवियस टॉपिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स,
तो पहले लिखेंगे हम ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में जैकोबियन होता क्या है, वो होता है एक्स वाई जेड ओवर u1 u2 u3। उसका रिलेशन हमने फाइंड किया था h1 h2 और h3। ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने बात की हुई है। उसके बाद बच्चों अब h1 h2 h3 इनकी वैल्यू क्या है, 1 r साइन थीटा, वो वैल्यूज पुट की है 1 r साइन थीटा। तो यहाँ पे साथ आ जाएगा u1 u2 u3 की जगह पे r थीटा और फाई। तो यहाँ पे r स्क्वायर साइन थीटा हमारे पास क्रिएट हो जाएगा जैकोबियन का रिलेशनशिप इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। नेक्स्ट बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एक्सप्रेशन फॉर पार्शल ऑफ पार्शल एक्स, पार्शल ऑफ पार्शल वाई और पार्शल ऑफ पार्शल जेड इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। बच्चों मैंने प्रीवियस जब आपका मिड एग्जामिनेशन हुआ था तो वहां पे मैंने यही क्वेश्चन दिया था आपको पेपर में, लेकिन वो था सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। हमने वहां पे भी बताना था कि पार्सल ऑफ पार्सल एक्स, पार्सल ऑफ पार्सल वाई और पार्सल ऑफ पार्सल जेड जो है वो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है। तो वो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको टेस्ट में एग्जाम में क्वेश्चन दिया था। तो अब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इस चीज को सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि x की वैल्यू क्या है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। इसी तरह से r की वैल्यू भी हमें पता है, वो थीटा की वैल्यू भी पता है और फाई की वैल्यू भी बच्चों हमें इजीली पता है। अब हमें यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है पार्शल ऑफ पार्शल एक्स, फिर पार्शल ऑफ पार्शल वाई, फिर पार्शल ऑफ पार्शल जेड। तो इसके लिए बच्चों मुझे यहाँ पे क्रिएट करने के लिए मुझे चेन रूल लगाना पड़ता है कि जब पार्शल ऑफ पार्शल एक्स निकालते हैं तो बच्चों हमें पार्शल ऑफ पार्शल आर, पहले आर से डिवाइड और आर से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरह फिर आर के बाद थीटा से डिवाइड और थीटा से मल्टीप्लाई, पार्शल ऑफ फाई से डिवाइड और पार्शल फाई से मल्टीप्लाई। इसी तरह से हम डाउन सारे कुछ बढ़ाते हैं। तो अब इन चीजों को इस फॉर्मूले में बच्चों पार्शल आर और पार्शल एक्स क्रिएट करने के लिए, पार्शल थीटा और पार्शल एक्स क्रिएट करने के लिए, पार्शल फाई और पार्शल एक्स क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे ये रिलेशंस पहले फाइंड करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ पार्शल आर और पार्शल एक्स। मैं आर की वैल्यू देखता हूँ, ये वैल्यू लिखी हुई है, इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट। तो आ जाएगा बच्चों 1/2। फिर उसके बाद पावर में से एक माइनस होगा तो -1/2 आ जाएगा, नीचे जाके स्क्वायर रूट पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास वो ये चीज बन जाएगी x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब x की वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन में पड़ी हुई है आपने r साइन थीटा कॉस फाई, और ये बेटा वैल्यू इक्वल होती है r के, तो ये r से कैंसिल पीछे रहेगा साइन थीटा कॉस फाई। इसी तरह से बेटा r को हमने y के रिस्पेक्ट भी बताना है और r को z के रिस्पेक्ट भी बताना है डेरिवेटिव लेके। तो y ओवर दिस z ओवर दिस आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी दे के बता सकते जब आपने एक निकाल लिए और आपको आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट में बच्चों क्या चेंजिंग होंगी। तो इसी तरह से हमने बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गई, और ये वैल्यू r की इक्वल होती है, r से कैंसिल पीछे रह गया साइन थीटा कोस फाई। इसी तरह से बेटा y की वैल्यू की बात करते हैं हम, तो y की वैल्यू पुट की यहाँ पे r साइन थीटा साइन फाई और r की वैल्यू नीचे आ गई, तो ये r से कैंसिल पीछे ये रह गया। इसी तरह से r से कैंसिल पीछे cos थीटा रह गया। इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, इस थीटा का डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट पे, y के रिस्पेक्ट पे और z के रिस्पेक्ट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x के रिस्पेक्ट लेता हूँ। जब x के रिस्पेक्ट लूंगा तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर जेड होल पावर 2। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा हमें पता है इस बात का कि अगर हमें डेरिवेटिव निकालना पड़े, अगर हमें बच्चों डेरिवेटिव निकालना पड़े टेन का, टेन ऑफ इनवर्स एक्स का, तो बच्चों इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव होता है जो कि 1 हो जाता है। इसी तरह से हम बेटा यहाँ पे ये करेंगे कि पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इस सारे को x समझ लीजिएगा अब, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/, क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बेटा 1/1 प्लस दिस का स्क्वायर इंटू, हम फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। वहां पे बेटा एंगल का डेरिवेटिव 1 हो गया था, यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा बल्कि वो ऐसे साथ आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट तो बेटा 1/2 आएगा, और फिर वो नीचे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस करेंगे तो -1/2 रहता है, वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर यहाँ पे फिर उसके विदाउट पावर देखेंगे तो 2x हो जाएगा डेरिवेटिव यहाँ पे। अब 2 से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया x ओवर z, और ये रह गया। और यहाँ पे बेटा एलसीएम लिया z स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
ठीक है। अब ये बेटा ये फ्रैक्शन से इतनी वैल्यू ऊपर आ रही है, तो ये फ्रैक्शन से ऊपर रहने देंगे x ओवर दिस, और ये इसको उल्टा देंगे, नीचे वाली वैल्यू जो ऊपर जाएगी तो हो जाएगी z स्क्वायर ओवर दिस आ जाएगी। ठीक है। अब z z से कैंसिल, पीछे रिमेनिंग हमारे पास बच्चों रह गया x z ओवर x के प्लस y के प्लस z स्क्वायर रूट x के प्लस y स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट की, z की वैल्यू पुट की, और उसके बाद ये हमारे पास बेटा वैल्यू इक्वल आर स्क्वायर की होती है, और ये वैल्यू पुट की वो आ जाएगी आर साइन थीटा। ये कैंसिल होकर हमारे पास रिमेनिंग रिजल्ट बनता है वो कॉस थीटा कॉस फाई ओवर आर बनता है। सिमिलरली बच्चों हमने क्या करना है, जिस तरह हमने एक्स का डेरिवेटिव लिया इसी तरह हम जो है वो थीटा का वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास वो क्या क्रिएट हो जाएगा, जब थीटा का वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वाई जेड बनेगा ओवर दिस बन जाएगा एज इट इज इक्वल टू वाई की वैल्यू पुट की, यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट की, और ये आर स्क्वायर होता है और ये वैल्यू आर साइन थीटा होता है। कैंसिलिंग करने के बाद हमारे पास रिजल्ट बेटा ये बन जाएगा। इसके बाद सिमिलरली हमने बेटा थीटा का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट किया, तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम लास्ट पे फिर अब थीटा के बाद फाई आता है, तो अब इस फाई का बच्चों, अब इस फाई का हम डेरिवेटिव लेंगे, पहले एक्स के रिस्पेक्ट, फिर वाई के रिस्पेक्ट, फिर जेड के रिस्पेक्ट लेंगे। ठीक है। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव लिया तो आ गया माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू पुट की, एक्स की वैल्यू पुट की, और वाई की वैल्यू पुट की, दोनों तरफ स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। ठीक है। तो बेटा ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये चीज बन जाएगी। इसी तरह से वाई के जब रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास बच्चों ये चीज बन जाएगी क्लियर। जब जेड के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे फाई का, तो हमारे पास बच्चों जीरो बन जाएगा। ठीक है। नाउ बाय द चेन रूल वी हैव, अब चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल ऑफ पार्शियल आर डॉट पार्शियल ऑफ पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ऑफ पार्शियल थीटा इंटू पार्शियल थीटा ओवर एक्स प्लस पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई इंटू पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा। अब बच्चों पार्शियल ओवर पार्शियल आर, ये तो एज इट इज आ गया, पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू ऊपर निकाली हुई है तो यहाँ पे आ जाएगी, पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इसी तरह पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू बेटा यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो चीज क्रिएट होगी पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई के लिए विच इज इक्वल टू पार्शियल ऑफ पार्शियल आर इनटू, बेटा ये जो हमारे पास चीज आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी पार्शियल आर और पार्शियल वाई प्लस इसी तरह से ये और इसी तरह से ये आ जाएगी। तो उनकी वैल्यूज पुट करके हमने ये क्लियर कट लिख दिया यहाँ पे। एंड अगर आपके बच्चा, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पार्शियल ऑफ पार्शियल जेड निकालते हैं, तो उसके लिए बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, पार्शियल ऑफ पार्शियल आर इंटू पार्शियल आर ओवर पार्शियल जेड। इसी तरह से बच्चों थीटा के लिए और जेड के लिए फाई के लिए भी लिखते हैं, और यहाँ पे पार्शियल ऑफ पार्शियल आर जो है वो बाहर लिख देंगे ऐसे, पार्शियल ऑफ पार्शियल थीटा और पार्शियल ऑफ पार्शियल जेड, बाकी वैल्यूज पार्शियल आर ओवर पार्शियल जेड, पार्शियल थीटा और पार्शियल जेड और पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड की वैल्यूज हम लिख देंगे, जो कि हमने यहाँ पे बच्चों फाइंड की हुई है, पार्शियल फाइव पार्शियल एक्स, पार्शियल फाइव पार्शियल पाई और पार्शियल फाइव पार्शियल जेड, वो लिख दी मैंने वैल्यूज, तो हमारे पास ये चीज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 आर द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ से मैंने जो चीज निकाली है पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स वो रिलेशन निकाल लिया, इसी तरह से पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई ये रिलेशन निकाल लिया, और फिर पार्शियल ऑफ पार्शियल जेड फिर हमने ये रिलेशन क्रिएट कर लिया। यही हमारा यहाँ पे टारगेट था। ओके। नेक्स्ट है बच्चों एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल एंड लप्लासियन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये भी बहुत आसान है बच्चों, हमें पता है वी नो डेट फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, अभी मैं बात लिख के हटा हूँ प्रीवियस, आर थीटा फाई होते हैं, u1 u2 u3 किसके इक्वल होते हैं, आर थीटा फाई के, इसी तरह से आर थीटा फाई के ई आर ई थीटा ई फाई के इक्वल होते हैं, इसी तरह 1 आर और आर साइन थीटा होता है, पर a1 वैल्यू होगा ए आर, a2 होगा ए थीटा और a3 होगा ए फाई। हमारे पास बच्चों पहले जर्नल कर्विलिनियर पोलर कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे, उनके एक्सप्रेशंस लिखेंगे, और उसमें हमारे पास जो ये प्रीवियस वैल्यूज हमने डिफाइन की हुई है या जो हमने प्रीवियस फाइंड की हुई थी वो आपने वहाँ पुट कर देंगे, तो आपके पास वो रिलेशन ड्राइव हो जाएगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर बच्चों हमारे पास ये रिलेशन जो है वो ग्रेडियंट का रिलेशन था। ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ था, ये प्रूफ भी हमने किया हुआ था वहाँ पे। तो बना था वहाँ पे 1/h1 पार्शियल साई ओवर पार्शियल u1 e1 प्लस 1/h2 पार्शियल साई ओवर पार्शियल u2 e2 प्लस 1/h3 पार्शियल साई ओवर पार्शियल u3 e3। अब बच्चों यहाँ पे हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में h1 और
u1 और e1 की वैल्यूज को चेंज कर देंगे क्योंकि स्फेरिकल में लिख रहे हैं। तो h1 इक्वल टू 1 होता है हमारे पास, पार्शल साई ओवर u1 होता है हमारे पास r होता है, और हमारे पास e1 जो होता है er होता है प्लस। इसी तरह से बच्चों हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर r पार्शल साई पार्शल थीटा इंटू ई थीटा प्लस 1 ओवर r साइन थीटा पार्शल साई और पार्शल फाई ई फाई आर। ठीक है। अब उसके बाद बच्चों हम मजीद इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, वो मैंने लिख दिया है। 1/1 ये 1 नहीं होता है तो हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगा, और ये भी एज इट इज और ये भी एज इट इज क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा सिमिलरली एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस। ये ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैंने ये बात पढ़ी हुई है कि डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन ये होता है कि अगर h1 h2 h3 लिखा हुआ है तो u1 के रिस्पेक्ट अगर डेरिवेटिव है तो हमारे पास सिर्फ a ही u1 आएगा, बाकी दूसरे नहीं आएंगे, मतलब दूसरे h2 और h3 आएंगे। अगर u2 है तो फिर h1 और h3 आएंगे, या पे h2 आएंगे। तो इसी तरह से हमारे पास h1 h2 आएगा और a3 साथ आ जाएगा। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो वैल्यूज अभी मैंने फाइंड की है वो मैं पुट कर दूंगा। h1 की वैल्यू 1 है, h2 की वैल्यू r है, और h3 की वैल्यू r साइन थीटा हमारे पास मौजूद है। इसी तरह से बाकियों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद बच्चों इसको सॉल्व कर लें, आर स्केयर साइन थीटा ए आर आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आर साइन थीटा ए थीटा और आर ए फाई आ जाएगा क्रिएट होने के बाद। ठीक है। इसी तरह से एक्सप्रेशन फॉर कर्ल के लिए है, कर्ल के लिए एक्सप्रेशन हमने पढ़ा हुआ है, वो वन ओवर एच वन एच टू एच थ्री है, मतलब एच वन एच टू एच थ्री ये ई वन ई टू ई टू साथ आएंगे उसके, फिर ये पार्सल की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर उसके बाद ए की वैल्यू आएंगी वो इकट्ठी आएंगी एच वन ए वन के साथ, एच टू ए टू और एच थ्री ए थ्री के साथ। तो स्फेरिकल में जो वैल्यूज निकाली थी वो इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो चीज़ क्रिएट हो जाएगी ये वाली। अब उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसको ओपन करते हैं। अगर वैसे ओपन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सवाल, तो आप डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड कर लें किस तरीके से हमने किया हुआ है, तो वो आपको समझ आ जाएगी। पार्सल और पार्सल थीटा हमारे पास आर साइन थीटा ए फाई आ जाएगा, माइनस पार्सल फाई इंटू आर ए थीटा आ जाएगा, ई आर आ जाएगा। इसी तरह से आर ई थीटा के लिए है और ई फाई के लिए भी बच्चों रिलेशन इसी तरह से ही मौजूद है। तो एक्सप्रेशन फॉर लप्लासियन के लिए क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे लप्लासियन के लिए ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो यहाँ पे 1 ओवर h1 h2 और h3 ऐसे ही आएगा। पार्सल ऑफ पार्सल u1 जब होगा तो u1 की जब बात की है तो बच्चों हमारे पास h2 और h3 होना चाहिए, और ओवर h1 पार्सल साई पार्सल u1। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट लिखेंगे u2 के लिए लिखेंगे, और इसी तरह u3 के लिए लिखेंगे। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम वैल्यूज पुट करेंगे जो प्रीवियस हमने डिफाइन की होती थी। ठीक है, वो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बेटा रिजल्ट बन जाएगा, वो ये रिजल्ट बनेगा। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये सारे छोटी छोटी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट है बेटा, अब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। अभी तक बेटा जितने भी हमने थ्योरी पढ़ी है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की, ये इसमें बेटा आपको बेसिक फार्मूला सारे ज़माने याद होने चाहिए। जब आपको याद होंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो रिप्रेजेंट वो कहता है करना है आपने वेक्टर ए को इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड डिटरमाइन करना है ए आर ए थीटा और ए फाई को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम क्या करते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, वो होते क्या है, एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड की वैल्यू आर इंटू कॉस थीटा है। तो अब हमने ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब हम यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, आई जे के की वैल्यू भी पुट करनी है, तो आई जे के की वैल्यू आपको मैंने पहले भी बोला था बेटा, इसको जुबानी अब याद कर लेना आपने, वो याद कर लेनी आपने। तो आई जे के की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, और सब एक्स वाई और जेड की वैल्यूज भी यहाँ पे पुट करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या क्रिएट होती है, हमारे पास a इज इक्वल टू 2yi माइनस जेड जे प्लस 3k। अब बेटा इसमें से जो हमारे पास i की वैल्यू वो पुट कर देंगे, x y की वैल्यू वो पुट कर दी, फिर z की वैल्यू पुट की है इसी तरह से, और j की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, और इसी तरह से बच्चों k की वैल्यू पुट करनी है। तो बच्चों मैं बात कर रहा था आपसे कि हमने y की वैल्यू, i की वैल्यू, z की वैल्यू, j की वैल्यू, x और k की वैल्यूज पुट करनी है। तो y की वैल्यू पुट कर दी जो हमने ऊपर डिफाइन की हुई थी वैल्यूज, तो सिंपली ठीक है ये वाली वैल्यू r साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, और इसी तरह से हमने आई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह फिर माइनस जेड की वैल्यू आर कॉस थीटा, जे की वैल्यू आ गई प्लस 3 की, एक्स की वैल्यू आ गई, और फिर के की वैल्यू आ गई। उसके बाद बच्चों अब हमें इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी,
ठीक है। और साथ ही बच्चों मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया इकट्ठा मिला के, वो ये किया कि ई आर और ये ई आर इनमें से कॉमन निकाल लिया, सारी वैल्यूज को इकट्ठा लिख लिया। यहाँ पे देखें 2r यहाँ पे बनता है साइन स्क्र थीटा साइन फाई और कोस फाई। देखें 2r साइन स्क्र थीटा साइन फाई और कोस फाई। फिर उसके बाद इसमें ई आर की वैल्यू में आती है माइनस माइनस आर कॉस थीटा साइन फाई। ओके, आर कॉस थीटा साइन फाई प्लस 3r साइन थीटा कॉस फाई और कॉस थीटा, 3r साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा। ठीक है, एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया मैंने, मतलब साथ ही मैंने कॉमन ले लिया और साथ ही मैंने बच्चों मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और इसी तरह से बच्चों हमने ई थीटा के साथ भी किया और इसी तरह से ई फाई के साथ भी कॉमन निकाल लिए स्टेप्स के बाद। तो उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ए लिखा आ रहा है, ऐसे ही है ना, लेफ्ट साइड पे ए लिखा आ रहा है, तो हम ए निकाल रहे हैं। तो अब हम देखते हैं ज़रा, तो हमारे पास जनरल केस में हमें पता है कि ए वेक्टर इक्वल होता है ए आर प्लस ए थीटा प्लस ए फाई ई फाई होता है। अगर मैं इस वेक्टर को, जो कि बच्चों यहाँ पे ए वेक्टर मौजूद है, इसके साथ मैं अगर कंपेयर करूँ तो क्या होगा हमारे पास, देखें गौर से ज़रा। जब कंपेयर करेंगे बच्चों, ये लेफ्ट साइड ये ए वाली और ये लेफ्ट साइड ये ए वाली, ये इक्वल है, तो इसका मतलब राइट साइड भी इक्वल ही होगी। ये मैथ का रूल है कि अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। तो अब राइट साइड में बेटा ए आर, यहाँ पे ई आर वैल्यू जो है, इधर भी ई आर है और इधर भी ई आर है, तो मतलब कहने का कि ये पूरी वैल्यू इक्वल होगी हमारे पास बच्चों ये ए आर के साथ। ठीक है, तो मैंने लिख दी यहाँ पे। इसी तरह से ए थीटा वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू बच्चों ये इक्वल होगी इस सारी की सारी वैल्यू के। ओके, इसी तरह से बेटा ए फाई वाली वैल्यू इक्वल होगी इस सारी वैल्यू के, तो -2r साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई माइनस आर कॉस थीटा कॉस फाई। ये हमने बच्चों यहाँ पे चीज क्रिएट कर ली है, यही चीज हमने यहाँ पे फाइंड करनी थी कि हमने ए वेक्टर शो करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। वो कहता है ए वेक्टर ये वाला जो है, इसमें आपने ट्रांसफॉर्म करना है ए इंटू रिक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में वैल्यूज क्या होती हैं, क्योंकि बच्चा देखें यहाँ पे हमारे पास जो ए वेक्टर दिया हुआ है ना, यहाँ पे इसमें सिंपली उसने हमें ई फाई की वैल्यू दी हुई, मतलब यूनिट वेक्टर जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे उसने बच्चों यूनिट वेक्टर जो लिखा हुआ है ना इस ए वेक्टर के अंदर, देखते हैं बात करते हैं। अगर ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें 0 ई आर यूनिट वेक्टर है प्लस 0 ई थीटा यूनिट वेक्टर है और प्लस ये हमारे पास यूनिट वेक्टर साथ आ जाएगा 1/r साइन थीटा ई फाई यूनिट वेक्टर। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास सिंपली ये चीज़ है, तो इस वजह से मैंने लिखने की जहमत नहीं की, मैंने कहा कि सिंपली हम ई फाई ही लिखते हैं, वो मैंने लिख दिया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, वो ये होता है। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं कि हमारे पास अब इन वैल्यूज को पुट करना है। तो अब ई फाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास पीछे आ गया 1/r साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, उसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस साइन फाई ओवर आर साइन थीटा आ जाएगा आई प्लस कॉस फाई जे ओवर आर साइन थीटा आ जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। अब बच्चों यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन पड़ी हुई है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। बच्चों हमारा जो असल टारगेट है यहाँ पे वो ये है कि हमने दिखाना क्या है, a को ट्रांसफॉर्म करना है रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो उसके लिए मैंने ये इक्वेशंस अब लिखी हैं। ठीक है, ताकि इस फैक्टर को मैं अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये इन चीज़ों को मैं चेंज करूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बेटा ये लिखा x इज इक्वल टू, ये हमें पता है, तो मैंने यहाँ से cos फाई की वैल्यू निकाल ली, वो होती है ये मल्टीप्लाई और इधर के डिवाइड हो जाएगा x ओवर आर साइन थीटा। तो cos फाई की वैल्यू बेटा आ गई यहाँ पे x ओवर आर साइन थीटा। इसी तरह से बेटा यहाँ पे मैंने साइन फाई की वैल्यू निकाल ली, तो वो आर साइन थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह से बच्चों अब z को मैंने ऐसे रहने दिए। अब बच्चों यहाँ पे मैं करता हूँ कि ये cos फाई और साइन फाई, ये मैंने दोनों को मैंने ऐड किया है और उनका स्केयर ले लिया। ठीक है, पहले हमने स्केयर लिया, मतलब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड का स्केयर लिया और उनको ऐड कर दिया, राइट साइड को राइट साइड का स्केयर लिया और उनको ऐड कर दिया। जब राइट साइड को स्केयर लिया तो cos स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई हो जाएगा, साथ ऐड कर लिया। और इसी तरह से, या इसको नहीं देखना तो आप डायरेक्ट इसको देखो, ज्यादा आसान होगा आपके लिए।
आप बच्चों देखें जरा गौर से, एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन ये है। इसका हम लेफ्ट साइड का स्क्वायर लेते हैं और साथ ऐड करते हैं, मतलब इसकी भी, इसको भी स्क्वायर लिया, इसका भी स्क्वायर लिया और साथ ऐड कर दिया। तो लेफ्ट साइड का जब स्क्वायर लेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। इसी तरह से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ से बेटा आर साइन स्क्वायर थीटा ये कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई रह गया। ओके, तो ये बेटा वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, तो हमारे पास सिंपली आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्रिएट हो जाएगा विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों हमने इन इक्वेशंस को, वैल्यूज को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब देखिए मैं कैसे पुट करता हूँ। अब साइन फाई की वैल्यू है मेरे पास, ये वैल्यू है वो y ओवर आर साइन थीटा है, तो मैं अब पुट करूंगा यहाँ पे साइन थीटा की फाई की जगह वैल्यू तो आ जाएगा y ओवर आर साइन थीटा, तो नीचे आके तब वो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा और आई ऐसे ही आ गया प्लस। इसी तरह से कॉस फाई की बेटा वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साथ जे आ गया। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि एक्स के आर स्क्र साइंस के थीटा, ये बेटा हमें प्रीवियस निकाल चुके हैं हम, यहाँ पे आर स्क्र साइंस के थीटा इक्वल होता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र के, वो पुट कर दिया और ये भी वैल्यू इसी की इक्वल होती है। तो यही हमने हमारा टारगेट था कि हमने करना क्या है बच्चों, कि हमने ए को ट्रांसफॉर्म करना है इस जो कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो वो हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लिया कि हमने उसके आंसर को एक्स वाई में लिख दिया साथ आई जे में लिख दिया, ये हमारा टारगेट था। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 13। वो कहते हैं एक्सप्रेस करें दी वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ अ पार्टिकल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन बेटा हमने सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी पढ़ा था। तो बहुत आसान है बच्चों, देखें अब सबसे पहले हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, वो लिख लिया। अब हमने पहले लिखा वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो डी आर ओवर डी टी होता है। तो अगर इसके मैं जर्नल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बात करूं तो वो आर की वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे तो बेटा क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव एक्स के कंपोनेंट का डेरिवेटिव, वाई के कंपोनेंट का डेरिवेटिव और जेड के कंपोनेंट का डेरिवेटिव। तो एक्सेलरेशन में डबल डेरिवेटिव होता है, तो हमारे पास एक्स का डबल डेरिवेटिव, वाई के कंपोनेंट का डबल डेरिवेटिव और जेड के कंपोनेंट का डबल डेरिवेटिव। तो हमने बात तो करनी, ये तो मैंने लिखा है आपके समझाने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो इसी तरह हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर करना है। अभी इसी लेक्चर के शुरू में हमने बेटा रिलेशन निकाला था पोजीशन वेक्टर का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, वो ये निकाला था r इज इक्वल टू आर ई आर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी लिखते हैं डी आर ओवर डी टी। अब r की वैल्यू हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स पे पड़ी हुई है, वो है आर ई आर, तो मैंने पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहले हम x के चेन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले r का डेरिवेटिव आएगा डी आर ओवर डी टी साथ ई आर ऐसे ही प्लस फिर ई आर का ऐसे ही आ जाएगा, तो ई आर का डेरिवेटिव आ जाएगा डी ई आर ओवर डी टी आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों अब हम इसको हम लिख सकते हैं आर डैश और ई आर ऐसे ही आ गया प्लस, अब आर भी ऐसे ही आ गया। अब ई आर का डेरिवेटिव लेना है, तो बच्चों मैंने लेफ्ट साइड पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ जरा थोड़ा सा, मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब ई आर की वैल्यू बेटा हमने लिखी हुई है साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के, ये हमने रिलेशन पहले पढ़ा हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव लेना है, तो पहले हम यहाँ पे 1 बाय 1 चेन रूल लगाएंगे। पहले हमने डेरिवेटिव लिया इस सारे का, ठीक है, मैंने लिख दिया ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं, पहले इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा इतने आई वाले कंपोनेंट के ऊपर, तो पहले साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा इनटू एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी, तो वो डी थीटा डैश आ जाएगा इनटू कॉस फाई एज इट इज प्लस इसी तरह से फिर अब साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा और कॉस फाई का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन फाई इंटू फाई का डेरिवेटिव। ठीक है, और साथ आई ऐसे कंपोनेंट बाहर आ जाएगा। सिमिलरली प्लस इसी तरह बेटो मैं यहाँ पे इस पे भी चेन रूल लगेगा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी थीटा ओवर डी टी, तो वो थीटा डैश आ जाएगा इंटू साइन फाई एज इट इज प्लस उसके बाद बेटा अब साइन थीटा एज इट इज और कॉस साइन फाई का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस फाई इंटू फाई डैश इंटू जे आ जाएगा। ठीक है जी, अब बच्चों यहाँ पे इसी तरह से प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन थीटा और एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी और उसको हम थीटा डैश लिख लेते हैं और साथ के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब इसी तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई वाला कंपोनेंट है ये सारा जे वाला और ये के वाला कंपोनेंट है। अब बच्चों यहाँ पे मैं यहाँ पे थीटा डैश कॉमन निकाल रहा हूँ, ये वाला थीटा डैश, ये थीटा डैश और ये थीटा डैश, ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ तो क्या बनता है, थीटा डैश कॉमन निकाला, रिमेनिंग क्या रह जाएगा कॉस थीटा
कॉस थीटा कॉस फाई, साथ क्या आ जाएगा, क्योंकि ये आई मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो यहाँ पे इसके साथ आई आ गया प्लस, फिर यहाँ पे आएगा बच्चों कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है, और साथ इसके क्या आ जाएगा, ये जे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जे यहाँ पे आएगा, ये जे लिखना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे जे आएगा, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आगे उसके बाद बच्चों माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बच्चों हमारे पास माइनस यहाँ पे थीटा डैश बाहर कॉमन है इसका, और माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और इसके साथ में यहाँ पे के यूनिट वेक्टर आना था, वो भी हमने नहीं लिखा, के यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। तो अब इसी तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इसी तरह से बच्चों हमारे पास जो दूसरी वाली वैल्यू है कि ये तो हमने निकाल लिया ना, कि थीटा डैश इसमें से कॉमन आ रहा था, इसमें से कॉमन आ रहा था, इसमें से कॉमन आ रहा था, तो हमने लिख लिया। अब प्लस इसी तरह फाई डैश हमने कॉमन निकालेंगे, फाई डैश ये हम कॉमन निकालेंगे, तो रिमेनिंग आ जाएगा साइन थीटा बाहर कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग आ जाएगा माइनस साइन फाई प्लस कॉस फाई जे, साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे, क्योंकि ये इसके साथ आई मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ जे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब बता हमें पता है कि ये वैल्यू जो होती है ना, ये वैल्यू बच्चों वो इक्वल होती है हमारे पास ई थीटा यूनिट वेक्टर के, ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। इसी तरह से बच्चों ये वाली वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है ई फाई यूनिट वेक्टर के, ठीक है। तो बाकी सारा ऐसे ही आ जाएगा, थीटा डैश एज इट इज, तो इस वैल्यू को बोलते हैं ई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा एज इट इज, और ये वैल्यू बेटा होती है हमारे पास ई फाई यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ये इसके इक्वल होती है, और ये फाई डैश हमने ऐसे लिख लिया। तो यहाँ से हमने रिलेशन निकाल लिया है कि डी डेरिवेटिव जो है वो ई आर का टाइम के रिस्पेक्ट वो ये रिलेशन बनता है, ओके। अब इस वैल्यू को मैं ना बेटा यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। हमने बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दी इस डी ई आर डी टी की जगह पे ये वैल्यू, ठीक है, आर वैसे ही बाहर आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम आर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा आर थीटा डैश ई थीटा प्लस आर साइन थीटा फाई डैश और ई फाई आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से हमने वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लिया। सिमिलरली बच्चों हम यहाँ से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसी इक्वेशन को, तो वहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा। तो हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डबल डेरिवेटिव आर का होता है। तो बच्चों हम जब लेंगे तो हमारे पास क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा। तो हम देखें यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा पहले, तो आर का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, ई आर वैसे ही प्लस आर डैश ऐसे ही, तो ई आर का डेरिवेटिव आ गया टाइम के रिस्पेक्ट प्लस। इसी तरह से अभी तीन एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तीन टाइम्स लगेगा, पहले आर थीटा डैश ऐसे ही, ई थीटा का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट लिख लिया प्लस, फिर अब थीटा डैश का डेरिवेटिव लेंगे तो वो डबल डेरिवेटिव हो गया, आर वैसे और ई थीटा वैसे आ गया प्लस, फिर आर का डेरिवेटिव लेंगे तो आर डैश हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट, थीटा डैश ऐसे ही और ई थीटा वैसे ही। इसी तरह से बेटो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले आर साइन थीटा ऐसे ही और फाई डैश भी ऐसे ही, ई फाई का डेरिवेटिव आ गया डी ई फाई ओवर डी टी प्लस, अब ये ई फाई ऐसे रखेंगे, अब फाई डैश का डेरिवेटिव लेंगे, तो फाई डैश का टाइम के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, बाकी सारा वैसे ही, आर साइन थीटा वैसे ही, ई फाई भी वैसे ही, सिर्फ फाई का डबल डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे प्लस। इसी तरह से बच्चों अब साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वो कॉस थीटा आ जाएगा, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो थीटा डैश आ जाएगा, तो आर और फाई डैश और ई फाई वैसे ही आ जाएगा प्लस। इसी तरह से जब आर का डेरिवेटिव लेंगे तो आर डैश आ जाएगा, बाकी सारे वैसे ही, साइन वैसे ही आ गया, साइन थीटा साइन फाई डैश भी वैसे ही आ गया, और ई फाई भी वैसे ही बच्चों हमारे पास क्रिएट हो गया। तो यहाँ से बच्चों हम जो है वो क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से ज़रा गौर से देखिएगा कि हम बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास है कि हम इतनी वैल्यू को, जो हमारे पास पहला प्रोडक्ट को लगा था, ये जो मैंने लगाई थी ब्रैकेट, उसको मैंने इकट्ठा लिखा हुआ है, और दूसरे ब्रैकेट वाले को मैंने जो प्रोडक्ट रूल लगा था वो इकट्ठा लिखा है, और तीसरे वाले को इकट्ठा लिखा है, ताकि हमारे पास बच्चों मिक्स ना हो चीज़ें। तो पहले वाले के लिए बच्चों हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, क्रिएट होगी, वो बच्चों हमारे पास क्रिएट ये होगा कि हमने
ये वैल्यू निकाली हुई है ई आर का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट, वो ऑलरेडी पहले निकाला हुआ था, तो वही वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आर डबल डेरिवेटिव ई आर वैसे ही आ गया, प्लस आर डैश ऐसे ही आ गया, तो इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ गई। ठीक है, उसके बाद बच्चों प्लस प्लस आ गया आर थीटा डैश। उसके बाद बेटा ई थीटा का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट लेना है। ये मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, वैसे ही जिस तरह मैंने ये निकाला हुआ है वैसे ही आप इजीली खुद ही निकाल सकते हो। वो वैल्यू आपने मैंने डायरेक्ट लिख दी है, वो आप खुद से सॉल्व करके लिखनी है आपने, वो ये आ जाएगी। उसके बाद प्लस हमारे पास आर थीटा डबल डेरिवेटिव ई थीटा और ई थीटा आ जाएगा, प्लस इसी तरह से आर डैश थीटा डैश और ई थीटा आ जाएगा। इसको डैश बोल लें, मेरे मुंह से अक्सर डैश निकल रहा है, तो इससे परेशान नहीं होना बेटा, इसको डॉट पढ़ते हैं। तो डेरिवेटिव को आपको पता है डॉट से भी डिनोट करते हैं और डैश से भी डिनोट करते हैं, तो इसको मैंने डैश फिर बोल रहा हूँ, तो डॉट ही आपने इसको समझना है। ठीक है, क्योंकि डॉट लिखा हुआ है, तो वैसे कोई बच्चा चाहे तो डैश भी लिख सकता है, क्योंकि डेरिवेटिव की वो भी नोटेशन है। ओके, इसी तरह से बच्चों हमने इस लास्ट वाला जो प्रोडक्ट रूल लगाया उसमें भी करेंगे ऐसे ही। आर साइन डैश साइन साइन थीटा फाइव डैश ऐसे फाइव डॉट ऐसे ही, और इसकी फाइव का डेरिवेटिव लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट, तो बेटा ये भी आपने खुद निकालना है, वो ऐसे डिफाइन हो जाएगा जिस तरह मैंने ये निकाला होगा। उसके बाद प्लस आर साइन थीटा फाइव डबल डैश डबल डेरिवेटिव ई फाइव ऐसे ही आ गया, प्लस और लास्ट वाले टू भी वैसे ही क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी ये ई आर वाली, अब जरा गौर से देखिएगा बच्चों अगेन, ये ई आर यहाँ पे भी आ रहा है, ई आर ये वाली वैल्यू बच्चों, ये ई आर वाली वैल्यू, इसी तरह से ई आर वाली वैल्यू यहाँ पे भी आ रही है और ई आर वाली वैल्यू यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, तो इन तीनों को हम लिखेंगे इकट्ठा। पहले आर डबल डेरिवेटिव ई आर आ गया, अब यहाँ पे बेटा ई आर कॉमन निकाल लिया तो आर डबल डेरिवेटिव आ गया माइनस। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आर थीटा डैश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर थीटा डैश का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे होगा आर साइन थीटा फाइव डैश, बेटा ये डैश है यहाँ पे डॉट मतलब डॉट, और यहाँ पे जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो वो स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो आर साइन स्केयर थीटा फाइव डैश का स्केयर और ई फाइव आर आ जाएगा बाय कॉमन। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ क्रिएट होगी। सिमिलरली बच्चों हमने नेक्स्ट को भी वैसे ही क्रिएट करना है, मतलब नेक्स्ट में आएगा ई थीटा, यहाँ पे ई थीटा यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और इसमें ई थीटा वाला कंपोनेंट एक ये है, ये है, इन दोनों में से कॉमन आएगा ई थीटा, इधर से भी ई थीटा कॉमन निकालेंगे और इधर से भी ई थीटा कॉमन निकालेंगे ये वाला, तो हमारे पास क्रिएट करने के बाद ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ई फाइव लास्ट वाला भी इसे कॉमन निकाल लेंगे। आफ्टर दैट बच्चों यहाँ पे कोई बच्चा छोड़ दे क्वेश्चन को तब भी बात ठीक है, कोई इसको मजीद सॉल्व करना चाहे तो तब भी सॉल्व कर सकता है। अब हमने यहाँ पे सिंपली किया क्या है, जो मैंने यहाँ पे टिक लगाया हुआ है इतने वैल्यू को, बेटा उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको डेरिवेटिव ओपन करूं तो बच्चों हमारे पास यही चीज़ क्रिएट होगी। ओके, उसके बाद बच्चों जो ये चीज़ लिखी हुई है हमने सारी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव की फॉर्म में। अगर हम इसको ओपन करें बेटा यही चीज़ क्रिएट होगी। आपके लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा इस तरह क्रिएट करना, तो आप सिंपली यहाँ तक ही अपने क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। अगर कोई चाहे तो इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करे तो वही चीज़ें क्रिएट होगी, तो यहाँ तक भी कर सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट है आप यहाँ तक ही कर लें, आपके लिए आसानी होगी फिर। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, एक्सेलरेशन के हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में फाइंड कर लिए। नेक्स्ट बेटा प्रॉब्लम नंबर 14, 15, 16, ये 386 पेज टू 387 पेज पे सॉल्व किए हुए प्रॉब्लम, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। इसी तरह प्रॉब्लम मैंने सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी करवाए थे बेटा, ये वैसे ही है, ये आपने खुद करने सारी क्लास में। आल्सो उसके बाद बेटा असाइनमेंट्स है, ये ग्रुप 2 के लिए असाइनमेंट है। प्रॉब्लम नंबर 14 टू 24, ये पेज नंबर 393 से 394 पे है। ये अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, ये ग्रुप नंबर 2 ने करनी है इसको। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in this lecture, then write in comment box or in WhatsApp group. Okay, Allah Hafiz.